एक बार फिर से शिवपुरी जाने वाले हैं छोटे सूबेदार जी और देवी अहिल्या। पूजा अर्चना भी की जा रही है, पूजा कर रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं और हाथ में उनके पूजा सामग्री है। फेरी लगाते हुए देवी अहिल्या कहती हैं कि आप कुछ और ध्यान मत कीजिए, सिर्फ शिव शंभू का जप करते हुए पूजा कीजिए, क्योंकि पूजा करते वक्त बाकी कामों में ध्यान नहीं होना चाहिए। तब युवराज कहते हैं कि हमारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ तुम में ही है, हमें तो आजकल सिर्फ तुम्हारे नाम का ही जप रहता है और तुम्हारा ही ख्याल रहता है। तभी एक इंसान आता है, अपराधी होता है और टकरा जाता है युवराज खंडेराव से। जो पूजा सामग्री उनके हाथ में थी, युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या जिसको लेकर के परिक्रमा कर रहे थे, वो गिर जाती है। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं हो सकता। बाकी क्या पता गौतम सरकार किस चीज़ से जोड़ेगी इस चीज़ बात को, मगर बात ये कि वो अपराधी जो भाग रहा है, उस इंसान को मार करके जो पकड़ लिया था बड़े सूबेदार जी ने, तब उसको देख लिया है छोटे सूबेदार जी ने, देवी अहिल्या ने। वो कौन है और क्यों भाग रहा है ये बता देते हैं सैनिक जो उसको ढूंढ रहे थे। अब क्या होगा? क्या युवराज खंडेराव उस अपराधी को पकड़ लेंगे? लग तो यही रहा है, क्योंकि देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव दोनों में चीते सी फुर्ती है और मतलब वीर योद्धा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा अपराधी उनके सामने से निकल कर के भाग जाए, संभव तो नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि युवराज खंडेराव खुद उसे पकड़ लेंगे और धन्ना सरदार का खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वो मेरे ख्याल से नाम तो ये भी नहीं बता पाएगा, कोई और थोड़ा वक्त लगेगा सुराग ढूंढने में, पता लगाने में कि असली अपराधी कौन है जो अपने की खाल ओढ़े हुए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आत्मघाती इंसान हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये बात तो जान गए हैं खैर बड़े सूबेदार जी, और अब ये पुख्ता बात हो जाएगी कि महल के अंदर ही है वो इंसान जो कि दगा दे रहा है, धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। और अब छोटे सूबेदार जी भी चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि महल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। वो अभी तक अनजान थे इस बात से कि उनके ऊपर हमला हुआ है और इसकी तहकीकात भी चल रही है, मगर अब उन्हें पता चल गया है। हो सकता है पकड़ भी लें। लग तो ये रहा है कि उसको पकड़ लेंगे, पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे जो इंसान उनके सामने से भागा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक बड़े सूबेदार जी अकेले ही तहकीकात कर रहे थे, मगर अब छोटे सूबेदार जी भी जो कि नई सोच के साथ आए हैं और गुरुकुल में बहुत कुछ सीख करके आए हैं, उनकी एक अलग सोच है, अलग विचारधारा है, वो भी अब साथ में जुड़ गए हैं। दोनों पिता पुत्र मिल करके, मतलब कि अनुभव और नई सोच मिल करके जब ये काम करेगी तो जाहिर सी बात है परिणाम तो अच्छे ही आएंगे। तो क्या आप ये समझें कि पकड़े जाएंगे पिता पुत्र गुन्नू जी और धना सरदार? हाँ, हाथ में आ सकती है गर्दन द्वारका साहेब की भी, मगर ये दो ही पकड़े जाएं तो बहुत है। लग तो यही रहा है कि युवराज खंडेराव पकड़ लेंगे